इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा जब मैं इस कैद से बाहर निकलूंगी और फिर अख्तर खानदान वालों की ऐसी बर्बादी शुरू करूंगी जो उन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। सोचा तो गजल ने भी उसके ख्वाब में नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। अख्तर खानदान को कल गजल नाम की मनहूसियत से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है। या मेरे मौला, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अरे जल्दी आओ ना, अब कहाँ रह गई दोनों? बहुत बढ़िया बोला। क्या बढ़िया, एक तो समझ में नहीं आ रहा। देखो तो जरा इस बच्चा को। खुदा खैर करे। तैयार हो जाइए, गजल और उसके बच्चे का नामो निशान मिटाने का वक्त आ चुका है। ख्याल रखना। चलिए आपा, संभल कर। हाँ, होशियारी से ध्यान रखिए। हाँ मैं हूं ना। या मेरे मौला, कामयाबी बख्श दे। बहुत सताया है इस जालिम ने। दरवाजा खोलो, गजल से मिलना है। जी मैडम। पहले आंख नहीं लग रही थी, कौन कमबख्त आ गया? तुमसे मिलने कोई आया है। घर से मुझसे कौन मिलने आया होगा? हैदर, हाँ, हैदर ही आए होंगे। हाँ, उन्हें लगा होगा कि मैं बड़ी बुरी हालत में, उन्हें तरस आ गया होगा तो मुझसे मिलने आए होंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास बताओ, देखो दूर हटो मुझसे। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं बता रही हूँ, कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैमरास लगे हैं। हाँ, और सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो चले जाओ यहाँ से। मैं बता रही हूँ, हैदर और दुआ भी मेरे बच्चे की बहुत परवाह करते हैं, वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। खुदा खैर करे। अरे गजल, तू इतना क्यों डर रही है? हम काटेंगे नहीं तुझे, और हम इतने भी जालिम नहीं है कि हम एक हमला औरत को नुकसान पहुंचाए। हम बस तुझसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बात करनी है? बैठ तो जाओ। अरे नहीं, अरे बैठ तो जाओ। बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। अरे डरो मत, तुम ना बहुत जिद्दी हो गजल। बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हैं ना अभी। देख गजल, दुआ और हैदर तेरे बच्चे की परवाह तो करते ही हैं, हमें भी तेरी उतनी ही फिक्र है बच्चे। इसलिए आज हम एक पेशकश करने आए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे
कि अपने दुश्मनों की पेशकश कबूल करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। चलो। अरे तू हमें गलत समझ रही है। हम जो करना चाह रहे हैं उसमें हैदर और दुआ की भलाई है। और बस 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 बस, दुआ की भलाई तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। इसीलिए तुम दोनों की जो भी पेशकश है मुझे कबूल नहीं है, तो जाओ। अरे रुक जाओ, बैठ तो जाओ, पहले बात तो सुन ले। पहले आपा क्या कहना चाहती है? बिना सुने तुमने कुछ भी बोल दिया। एक बार सुन तो ले हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें तेरा भी तो फायदा है। मेरा फायदा? वो कैसे? गुलनाज, देख गजल, अगर तूने हमारी बात मान ली तो तुझे यहां से आजाद होने का मौका मिल सकता है। अच्छा, वो कैसे? क्या चाहते हो तुम लोग? एक मिनट। ये कुछ कागजात हैं, इस पे तुझे दस्तखत करने हैं। ये किस चीज के कागजात है? घबरा क्यों रही है? ये जो कागजात है ना, ये एक इकरारनामा है और इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जब तू यहाँ से चली जाएगी तो इस घर में और हम सब की जिंदगी में लौटकर नहीं आएगी, बस। ये लोग बेवकूफ है क्या? ऐसे कोई इकरारनामा बनाता है क्या? दस्तखत करती है तो ये कैद से आजाद होने का मौका मिल जाएगा। और फिर बाद में तो बोल ही सकती हूँ कि इन्होंने झूठ बोल के मुझसे साइन लिए थे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। हाँ हाँ, जी भर के पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, तसल्ली कर लो। देखने से तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग मुझसे दुश्मनी निभाने के बावजूद इस गरीब को हमदर्दी क्यों दिखा रहे? चलो छोड़ो छोड़ो ये सब। गुलनाज बेगम, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, एक मिनट ले, एक मिनट इस पे रख, वरना कुछ भी खराब हो जाएगा तो। रोहान तुम्हारा प्रोटीन शेक में किचन स्लैब पे भूल गई थी। अम्मी? अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यही कह रही थी तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अरे ऐसी हालत में तुम्हारे लिए इतना चलना फिरना ठीक नहीं है। तुम जाके आराम करो, मैं हूं ना। क्यों जाग रही हो तुम? अम्मी यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इस वक्त तक क्यों जाग रही हैं? मैं हूं ना, आप चलिए अपने कमरे में और सोइए वक्त। नहीं बेटा, वो क्या है ना, वो नींद की गोलियां बिल्कुल बेअसर हो गई है। रात भर नींद नहीं आती मुझे, बेचैनी इतनी बढ़ गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने रूहान को भेज दिया आराम करने के लिए। मैं नजर रखूंगी उस कलमुही गजल पर। अम्मी नींद की दवा असर नहीं करे? या अल्लाह, ये तो फिक्र की बात है। कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी आप या खुदा, डॉक्टर का जिक्र मत करना दुआ, बहुत झेल चुकी हूँ मैं। अरे आज नींद नहीं आ रही थी, वरना तुमने तो देखा है मैं कितना सुकून से सोती हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है मेरी जान, बस तुम जाओ, तुम जाके आराम करो, जाओ। ठीक है अम्मी, आप इतनी जिद कर रही हैं तो ठीक है, मगर एक बार मैं देख लेती हूँ ना गजल क्या कर रही है, सो गई है या
कोई नई कारस्तानी करे। अरे नहीं नहीं, क्यों अपनी रात खराब कर रही हो? जाओ जाके सो जाओ, मैं देख लूंगी उसे। अरे अम्मी एक बार देख तो लेने दीजिए। अब अरे क्यों जिद कर रही हो बेटा? अम्मी ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है और मुझे सीसीटीवी स्क्रीन देखने क्यों नहीं दे रही है और बार बार मुझे जाने को क्यों कह रही है? अरे ऐसी हालत में ऐसी मनहूसियत देखना अच्छा नहीं होता, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। मानो मेरी बात, जाओ जाकर आराम बस करो। 1 मिनट देखने दीजिए आप। अरे तू क्यों जिद कर? ये पागल हो गई है क्या? देखिए कैसे शैतानों की तरह अकेले बैठ के मुस्कुरा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमीदा और गुलनाज पहले ही निकल चुकी थी, वरना दुआ देख लेती तो पता नहीं क्या होता। सच में पागल हो गई है। खुद को बड़ा 30 बार खान समझती है ना? पागल होना ही मुकद्दर है इसका। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना मेरी जान? हाँ सब कुछ ठीक है। अब तुम जाओ, जाके आराम करो। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं रूहान को बुला लूंगी। तुम जाओ। अम्मी आप मानो मेरी बात। आप भी ना बहुत जिद्दी हो गई हैं वैसे। अम्मी किसकी हूँ? जा, शाबाश। जीती रहे। किसी भी चीज की जरूरत हो आवाज दे दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी, नहीं तो रूहान तो जरूर आ जाएगा। रूहान को बुला लूंगी, तुम आराम करो। जाओ बे, मत देखो उसकी तरफ बार बार, मनहूसियत ये। या मेरे मौला, बचा लिया। इकरारनामे पे साइन करवा के तुम लोग खुद को होशियार समझ रहे हो ना? अब आगे आगे देखो कुल्लू बेगम, मैं क्या करती हूँ तुम सबके साथ। मैं गजल अख्तर अपने पूरे होशो हवास में ये कसम खाती हूँ, मैं अख्तर खानदान और दुआ हैदर अख्तर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वाह! इसके लिए मैंने अख्तर खानदान से 50 लाख 50 लाख रुपया मुआवजा लिया है। अरे क्या बकवास है ये, जिससे मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी आसानी से गुजर सकती है। इसके बाद मेरा या मेरे बच्चे का अख्तर खानदान के ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। इसके बाद अगर मैंने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की और वापस आई तो इन्हें पूरा हक देती हूँ। ये लोग मुझे कानून के हवा। क्या बकवास है ये? अरे इसमें तो वो बच्चा गिराने की रजामंदी की बात का जिक्र तक नहीं है। बड़ी तोप बन के गई थी ना दोनों, रौब दिखा के गई थी, शेरनी बन के भीगी बिल्ली बन के लौट आई और इस बेहुदा कागज पर दस्तखत करके लाई और 50 लाख। कितनी बड़ी रकम होती है गुलनाज, अकल है तुम्हें? इतनी बड़ी रकम कौन देगा उस कमबख्त को? सारा वक्त बर्बाद करके आई है दोनों। दौरा पड़ गया है क्या? पागल हो गई हो? हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? गुलनाज वैसे तुम बिल्कुल सही कहती हो हिना बेगम के बारे में, है ना आपा? क्या? हिना तुम ना अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो कभी भी।
शायद यही वजह है कि वो मनहूस गजल जम के तुम्हारा फायदा उठाती है। हाँ, मुझे जलील किए बिना कोई बात कर सकते हैं हम? अरे बताओ ना, क्या मतलब है? हंस क्यों रही हो? मतलब ये है बाजी कि आपके भेजे में खुदा ने भेजा थोड़ा कम भेजा है। गुलनाज, एक मिनट बताती हूँ ना बाजी, एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? एक मिनट। ये जो कागज आपने पढ़ा है ना, ये जाली है। जाली? असली कागज ये है। इसे पढ़िए और फिर बताइए कि आपको क्या समझ में आया। मरु, पढ़िए। मैं गजल अख्तर अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करती हूँ, मैं अपना एबॉर्शन अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने ये बच्चा गैर कानूनी तरीके से IVF के जरिए पैदा करने की कोशिश की थी। और इसका मकसद अख्तर खानदान से बदला लेना था, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। माशाल्लाह, कमाल कर दिखाया तुम दोनों ने, और मैं इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपना बच्चा जाया कर दूंगी। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं क्यों इतनी घबराहट और बेचैनी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ कि वक्त गुजरने के बाद बच्चा गिराना भी गैर कानूनी काम है, मगर मैं मजबूर हूँ। इसके लिए मेरे सिवा और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं चाकू की नोक पर डॉक्टर को ये गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर रही हूँ। अगर इस कोशिश में मुझे कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी। गजल अख्तर, माशाल्लाह, नहीं मैं खुश हूँ, नाचने को मन कर रहा है। मेरी शेरनियों, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिखाया। अरे लोमड़ी के पास जाकर उसका भेजा कुचल दिया तुमने, उसके गुरूर को मसल दिया। क्या बात है, माशाल्लाह। अब बस कल का इंतजार है बाजी, फिर देखना, खेल खत्म, गजल खत्म और उसका बच्चा चाचा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये तूफान आने से पहले की खामोशी हो। या अल्लाह, ऐसा क्या होने वाला है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक मिनट, अब क्या हुआ? अगर पासा उल्टा पड़ गया तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो गजल बच गई तो? अरे तो क्या हुआ, तब भी जीत हमारी ही होगी। कैसे? देखिए, गजल के पास बच्चा पैदा करने तक की मोहलत थी, उसके बाद वैसे भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली थी। अब बच्चा गिराने की गैर कानूनी कोशिश में पुलिस उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। हमें जिंदगी भर के लिए उस गजल से छुटकारा मिल जाएगा, समझिए आप? खुदा
गजल से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर अगर ये सब दुआ को मालूम हो गया तो हमें उसकी नफरत से ताउम्र छुटकारा नहीं मिलेगा। या अल्लाह, बस मौला हमारी लाज रखना, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि दुआ को इस सब के बारे में कभी पता न चले। सही कह रही हो हमीदा, मेरे मौला ने कल सब ठीक हो जाएगा, सब, जब मैं इस कैद से बाहर निकलूंगी और फिर अख्तर खानदान वालों की ऐसी बर्बादी शुरू करूंगी जो उन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। सोचा तो गजल ने भी उसके ख्वाब में नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। अख्तर खानदान को कल गजल नाम की मनहूसियत से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है।